अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे बहुत ही आसान और बहुत ही फ़ायदेमंद टॉपिक पे, आइस थेरेपी जस्ट फॉर 7 डेज। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आइस थेरेपी से हमें क्या फ़ायदे होंगे, इससे स्पेशली हमारी स्किन को क्या फ़ायदे होंगे। आज की हमारी वीडियो जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग टिल एंड। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम जैसे हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मुझे पता है कि जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है वो हमेशा ही बोरिंग होता है, चाहे वो क्लास का हो या कोई आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल रही हो। लेकिन अगर हम टॉपिक को समझेंगे फिर ही हमें आगे समझ आएगी कि मैं क्या कह रही हूँ या आप क्या समझना चाह रहे हैं। सो बैक टू पॉइंट। एज यू ऑल नो, आपको सबको पता है कि आइस जो होती है वो वाटर से बनती है। वाटर को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं और इसकी जो टेम्परेचर होता है इसका बिल्कुल ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से आइस फ्रीज मतलब आइस क्यूब्स हमें मिल जाते हैं, कोई भी आइस हमें मिल जाती है। सिंपल सी बात है। आजकल जैसे इंटरनेट का दौर है, सभी जानते होंगे आइस क्यूबिंग के बारे में और आइस थेरेपी के बारे में भी जानते होंगे। और बहुत सी जो लड़कियां हैं वो तो जानती होंगी कि आइस को फेस पे लगाने पे कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। लेकिन आजकल आइस क्यूब्स के साथ साथ ग्रीन टी क्यूब्स, मिल्क क्यूब्स भी बनाए जाते हैं, उसके साथ साथ लेमन वाटर क्यूब्स भी बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, जिनको लोग क्या करते हैं अपनी स्किन को फ्रेश करने के लिए यूज़ करते हैं, डार्क सर्कल्स को यूज़ करने मतलब उनको अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह से बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं और बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट भी इस चीज़ की सजेशन देते हैं कि आप इस आइस थेरेपी ज़रूर यूज़ करें। तो आइस में ऐसा क्या होता है जो कि हमारी स्किन के लिए इतना फ़ायदेमंद है, मैं आपको बताती हूँ। जो इस तरह की आइस बन जाती है उसमें एक तो रिलैक्सिंग फैक्टर होता है और दूसरा थेरेप्यूटिक फैक्टर होता है, जिससे हमें थेरेपी मिलती है, उसको हम दरअसल कहते हैं आइस थेरेपी। अब इस सारे लेक्चर जो ऊपर वाली मैंने बातें की हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आइस को सिर्फ डिफरेंट ड्रिंक्स में या बोतल्स में डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम अपनी स्किन में भी ला सकते हैं फ्रेश करने के लिए, और भी बहुत से इसके फ़ायदे हैं, वो आपको मैं नीचे बताती हूँ। अब ये तो होगी थोड़ी सी इसकी बोरिंग हिस्ट्री, लेकिन इतनी भी बोरिंग नहीं है मेरे ख्याल में। अब आते हैं जी बेनिफिट्स की तरफ। लेकिन बेनिफिट से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसको अप्लाई कैसे करना है। बहुत सारे लोग इसको अप्लाई तो कर लेते हैं क्योंकि एक डेंजरस चीज़ नहीं है, फिर भी हमारी स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, किसी किसी को रिएक्शन हो जाता है इवन आइस से भी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने फेस को साफ़ कर लेना है। आप प्लेन वाटर से धोएं इसको अप्लाई करने से पहले, यानी आइस क्यूब्स को अप्लाई करने से पहले आपने प्लेन वाटर से अपने फेस को सिंपली वॉश कर लेना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी थेरेपी। तो आपने क्या चीज़ें लेनी है, एक तो आपने आइस लेनी है, दूसरी भी आइस लेनी है और तीसरी भी आइस ही आइस लेनी है। ओके, जोक्स अपार्ट, अब आते हैं जी मेन टॉपिक की तरफ, यानी हमने इसको अप्लाई करना है डायरेक्टली या वैसे ही नहीं। आपने इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना, कोई भी सूदिंग सी चीज़ ले लें स्किन और इसके दरमियान में, कोई कपड़ा ले सकते हैं आप, कोई भी क्लॉथ ले लें एज यू विश। और तीसरी चीज़, ये तो मेरा भी एक्सपेरिमेंट है, जब मैंने इस पर रिसर्च की ना तो मैंने कहा मैंने भी इसको करके देखना है और एक्सपेरिमेंटली जब मुझे रिजल्ट मिलेंगे तब भी मैं वीडियो बनाऊंगी। मैंने क्या किया, तो मैंने आइस क्यूब्स को वैसे ही हैंड में पकड़ लिया और सर्कुलर मोशन में लगाना शुरू कर दिया। हुआ क्या, मुझे इफ़ेक्ट तो अच्छे मिले, मगर यार मेरे जो हाथ थे बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। दिल कर रहा था बस इस बर्फ़ को ना फेंक ही दूँ। तो आप लोगों ने मेरी वाली बेवकूफ़ी नहीं करनी है। कपड़ा लेना है, उसमें इस आइस को रख के उसके साथ आप रब कर सकते हैं अपने फेस पे, जैसे आपको बताती हूँ वैसे आपने करना है। इतने तो मुझे आप समझदार लगते हैं कि आपको सारा समझ आ गया होगा कि क्या हमने पहले प्रिकॉशंस कर लेनी है यूज़ करने से पहले। और एक और बात आपको बता दूँ, कोई भी नहीं बताता होता कि ये जो आइस होती है ना, इसको हम 1 आवर से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी 1 घंटा आपने सिर्फ इसको इस्तेमाल करना है, इतना टाइम लगता ही नहीं है। और 1 घंटे से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपको इसके उल्टे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, मतलब आपको उल्टा रैशेस पड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि पहले भी मैंने बताया एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड।
चलें जी, इन प्रिकॉशंस के बाद अब आते हैं जी मेन, जो हमारा मेन मकसद है, इससे हमें बेनिफिट्स क्या होंगे वो मैं आपको बारी बारी बताती हूँ। बेनिफिट नंबर 1, एक तो इससे स्किन जो है हमारी वो स्मूथ होगी और ग्लोइंग होगी। और इसके पीछे की साइंस ये है, जब हम आइस क्यूब को लेके सर्कुलर मोशन में मसाज करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर जो होती हैं ब्लड वेजल्स और वेन्स, उनमें ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है, जिससे क्या होता है कि अचानक से हमारी जो स्किन है वो रेडिएंट होना स्टार्ट हो जाती है, चमकना स्टार्ट हो जाती है। ये तो होगी एक चीज़। दूसरी चीज़, जब हमारे फेस पे आइस लगती है और वेन्स जो होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं, क्योंकि कोल्ड में आपको पता है कि हमारे जो हैंड है वो भी फ्रीज हो जाते हैं। इसी तरह कोई भी चीज़ आपको लगेगी आइस तो वो स्ट्रेट हो जाएगी, बिल्कुल सीधी खड़ी, जैसे हमें गूज बम्स होते हैं, मतलब हमारे रोंगटे जो खड़े हो जाते हैं, सर्दी में आपने नोट किया होगा। इससे क्या होगा कि वेन्स स्ट्रेट रहेंगी, जिससे सर्कुलेशन तेज होगी। इससे फिर ऑटोमेटिकली जो हमें रिजल्ट मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। हमारी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, रेडिएंट होगी और स्मूथ होगी, बिल्कुल मुलायम, जिसे हम बेबी स्किन भी कहते हैं। अब आते हैं जी नंबर 2 की तरफ। ये हमें एक्ने प्रॉब्लम्स, जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, उससे दूर करती है, मतलब उससे बचाती है। और एक्ने पेशेंट्स के लिए मैंने स्पेशली जो वीडियोस बनाई हैं वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एक्ने के साथ साथ कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, किसी तरह की रैश हो, ये जो आइस रबिंग है बहुत ही अच्छी है एक्ने के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरे जितने भी पेशेंट्स थे मैंने उनको दिया, उनको जो भी बहुत अच्छा 100% रिजल्ट मिला है। तो आपने करना क्या है, जब भी आपको कोई भी पिंपल निकले या एक्ने की प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है, आइस क्यूब को लेके उसको आपने जस्ट आइस को राउंड मोशन में उसके इर्द गिर्द जो भी आपका दाना है, कोई भी पिंपल है या एक्ने का कोई भी स्कार है, उसको राउंडली आपने मूव करना है। ये मैं उन पेशेंट्स को बता रही हूँ जिनको माइनर एक्ने है। जो हैं क्रोनिक एक्ने वाले पेशेंट्स, उनको अलग से, आपको जैसे पता है जीन्स में मसला होता है या फिर पीरियड्स में मसला होता है, वो क्रोनिक की अलग ट्रीटमेंट है। और ये प्रोसीजर आपने रिपीट करना है जस्ट फॉर 5 मिनट्स। आप कभी भी कर सकते हैं, वीकली आप 7 डेज़ के लिए लाजमी आप करें, उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं। नंबर 3, इससे हमें एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, हमारे रिंकल्स कम होते हैं। और रिंकल्स का आपको सबको पता है कि जब हम हंसते हैं या रोते हैं रिंकल्स नमूदार होते हैं, और वैसे ही किसी न किसी के तो वैसे ही एज से पहले ही हो जाते हैं। वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अलहदा हैं, उधर हम नहीं जाते। सपोज करें कि आपको रिंकल्स हैं, आपने ये थेरेपी स्टार्ट करनी है। इससे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है कि 15 डेज़ के अंदर अंदर या 7 डेज़ के अंदर आप कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर आप ये आइस थेरेपी रिपीट करते जाएंगे 20 ईयर्स के बाद भी आप वैसे ही यंग रहेंगे जैसे कि आज हैं। अगर मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप इस थेरेपी को रेगुलर करते हैं तो इतना टाइम तो नहीं लगता, सिंपल सी रेमेडी आप कर लें। और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, चीप भी है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आपने बस रेफ्रिजरेटर से अपना लेना है और घर की खेती है, यूज़ करते जाओ, फ़ायदा उठाते जाओ। नंबर 4, ये थेरेपी, आइस थेरेपी, हमारे पोर्स को जो ओपन हुए होते हैं उनको भी कम करती है ना अमेजिंग बात। दरअसल मैं आपको इसके पीछे की साइंस बताती हूँ कि हमारे ओपन पोर्स होते क्यों हैं। जब हम कोई प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या फिर वैसे ही गर्मी डेज़ में, विंटर डेज़ में किसी की स्किन बहुत ऑयली होती है, जिसकी वजह से ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी स्किन का। और एक डर्माटोलॉजिस्ट से मैंने मशवरा किया था कि ऐसा होता क्यों है। मैंने क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे थे, उन्होंने बताया कि जो ऑयली स्किन या फिर हमारा बैक्टीरिया होता है उसको हटाने के लिए पोर्स ओपन और क्लोज होते हैं। और जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है ये प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा होता है, जो कि हमारा, अगर हमारे पे डर्ट होगा, पोल्यूशन होगी स्किन पे, तो ये क्या करेगा कि वो पोर्स के अंदर तक बैक्टीरिया चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पस बनती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे आगे फर्दर एक्ने की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके पीछे की साइंस तो ये है। अब आते हैं जी, हमने इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। वो ऐसे करनी है कि आपने सिंपली वही आइस थेरेपी करनी है जो कि मैंने ऊपर सारी बताई, और बस अफेक्टेड एरिया पे लगाएं और जस्ट फ्यू सेकंड्स के लिए लगाएं। उसके बाद अपने प्लेन वाटर से मुंह को वॉश कर लें, फेस वॉश यूज़ कर लें जो आप यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, आप यकीन करें कि 100% रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। आप
मुझे ये थेरेपी यूज़ करने के बाद कमेंट में बता भी सकते हैं कि आया ऐसा हुआ भी नहीं, कि है भी या है, ऐसा रियली में हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन आपको थेरेपी जो है वो बिल्कुल सही तरीके से करनी होगी। अब आते हैं जी नंबर 5 की तरफ। ये एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है पफी आइज़ के लिए भी, जिनकी सुबह सुबह उठने के बाद आइज़ जो होती हैं वो स्वेल रहती हैं और पूरा दिन ही फिर स्वेल रहती हैं। और बहुत से हमारे में से मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑफिस जाना होता है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जाना होता है, यंग गर्ल्स का ये ज़्यादा मसला है, तो पफीनेस को भी ये आइज़ थेरेपी कम करती है। आपने सिर्फ सिंपली ट्यूब्स लेनी है और उसको सर्कुलर मोशन में अपनी आइज जो लिड्स होती हैं उनसे भी और नीचे वाले हिस्से पे भी आप कर सकते हैं सर्कुलरी मोशन में। जस्ट 2 मिनट्स के लिए करना है, उसके बाद आप रिजल्ट देखना। थोड़ी देर के बाद आपकी इन्फ्लेमेशन जो होती है वो गायब हो जाएगी। नंबर 6, जिन लोगों की ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम पे जो ऑयली स्किन होती है, वैसे आपको एक बात बता दूं, जो ऑयली स्किन होती है वो ज़्यादातर लॉन्ग लास्टिंग रहती है। उस पर जो रिंकल्स होते हैं या ये कहा जाता है, पता नहीं है मुझे ये मिथ है या वैसे ही अच्छी बात है कि मेरी भी स्किन ऑयली है। वैसे ज़्यादा देर तक जो रहती है स्किन वो ऑयली स्किन है, बेस्ट स्किन मानी जाती है। लेकिन फिर भी हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है मेकअप करने में, या वैसे ही आए दिन नया पिंपल बन जाता है ड्यू टू ऑयली स्किन। और ऑयली हर जगह पर नज़र आता रहता है, वो अच्छा नहीं लगता। उसके लिए भी आइस थेरेपी बहुत अच्छी है। 7 डेज़ के लिए अगर आप करेंगे तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी जो ऑयली स्किन है वो थोड़ी थोड़ी ड्राई होती है और इससे रेडिएंट ग्लो मिलता है, जैसा कि मैंने फर्स्ट पे बताया। अब आते हैं जी नंबर 7 की तरफ। इससे एक और भी फ़ायदा है, हमारे फेस पर भी है, यानी इससे हम जो लिप्स होते हैं ना हमारे, वो भी इससे पिंक हो सकते हैं। वो भी ऐसे ही है, आपने ड्राई जो आपके हुए होते हैं लिप्स, या इनका कलर ब्लैक हुआ होता है, डल हुआ होता है, या इनमें जायन नहीं होती, तो हमने क्या करना है कि आइस क्यूब्स को लेना है, उसको सर्कुलरी मोशन में पहले नीचे वाले लिप पे और फिर ऊपर वाले लिप पे आपने करना है। ऐसा अप्लाई करने से क्या होगा कि हमारे जो लिप्स हैं वो हाइड्रेटेड हो जाएंगे, जिससे ग्लो क्या आएगी, पिंक पिंकी सी होगी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ड्यू टू कोरोना क्राइसिस। मिलते हैं जी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।